हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता की 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर स्वदम सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांतिमुच्यति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की सत्संग भगवान कह रहे हैं कि भोक्ताराम का अर्थ है इंजॉयर, आनंद लेने वाला। तो इंजॉयर अगर कोई है इस पूरे ब्रह्मांड में तो सिर्फ भगवान है। भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान की ही मर्जी चलती है और जिसकी मर्जी चलती है वही इंजॉयर है। तो इस ब्रह्मांड में हर जीव की अपनी एक इच्छा होती है और एक अपनी मर्जी होती है, और हम मर्जी चलाने का प्रयत्न करते हैं हमारे यथाशक्ति अनुसार। लेकिन हमारी मर्जी का चलाना एक भ्रम है, क्योंकि मर्जी जो चलती है वो प्रभु की चलती है। और जब प्रभु की मर्जी हमारी मर्जी एक रहती है तो हम उसको सुख मानते हैं, और प्रभु की मर्जी अलग है, हमारी अलग है, तो वो दुख हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भगवान राम जी का राजा बनना सबकी इच्छा है। लक्ष्मण जी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है, दशरथ जी की इच्छा है, वशिष्ठ जी की इच्छा है, पूरे प्रजा की भी इच्छा है। तो ये सब इच्छाएं हमारी इच्छा है। लेकिन भगवान की जो इच्छा है वह यह है कि भगवान वन को जाएं, वहां रावण का वध करें और जग कल्याण, लोक कल्याण का कार्य करें। तो ये जो मर्जी अलग अलग हो गई भगवान की हमारी, तो फिर वहां पर भगवान तो अपनी मर्जी चलाएंगे, वो तो वनवास ही जाएंगे। और क्योंकि भगवान वनवास को गए, सभी लोग दुखी हो गए। दशरथ जी दुखी हो गए, माताएं दुखी हो गई, सीता जी दुखी हो गई, लक्ष्मण जी दुखी। तो इस तरह जो पूरा ब्रह्मांड है, जब उसकी इच्छाएं नहीं चलती तो दुखी हो जाता है। और इच्छाएं फिर किसकी चलती है? भोक्ताराम। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी चलती है, और भगवान की इच्छाएं सबके लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए भगवान उस विषय पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात, समस्त लोगों का महेश्वर, यानी भगवानों का, साधुओं का, संतों का, मुनियों का, तपस्वियों का, प्रजा का, पशुओं का, सबका एक ही भगवान, वो भगवान कृष्ण। अगर कोई ऐसा जानता है तो भी वह बड़ा ज्ञानी है। और तीसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुहृदम, सबका हितकारी, सबका भला करना। हमारा, आपका, पितरों का, जीवों का, भूतों का, पिशाचों का, देवों का,
जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी है, सबका हितैषी, सबका भला करने वाले कोई है तो वो स्वयं भगवान है। एक ही भगवान, अलग अलग भगवान नहीं। इस प्रकार इन तीनों बातों का जो ज्ञान रखता है, पहली बात तो भगवान भोक्ताराम है, यानी एंजॉय है, आनंद लेने वाले। दूसरी बात, सब भगवानों के एक ही भगवान है। और तीसरी बात, सबके सुहृद हितैषी परम मित्र से भगवान है। इन तीनों बातों का आपको तत्व से ज्ञान हो गया तो समझो भगवान कह रहे हैं कि सर्व ज्ञात्व मालूम हो गया तो शांति चती, शांति प्राप्त करता है। वरना भक्तों, शांति का कोई उपाय नहीं है। जब आपको मालूम हो जाता है कि सबका भला चाहने वाला एक है, अब जैसा आपका परिवार है, जो आप ये समझते हैं कि ये परिवार आपके कारण चल रहा है, आप ही उसके केंद्र है और वो आप पे निर्भर है। लेकिन जैसा ही आपको ये ज्ञान होगा तो फिर आप इस बात से आप हट जाएंगे, क्योंकि सबका भला चाहने वाले तो भगवान है। आप रहे या ना रहे, परिवार ऐसा ही रहेगा। तो अपने आप को जो आपकी अहंकार केंद्रित कर देता है, आपको कारण बना के, तो मिट जाएगा। फिर आप खुद को विशेष कारण नहीं समझेंगे किसी भी बात का, और भगवान को विशेष कारण बनाएंगे। यह बात विशेष है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं बड़े विनम्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, और उनमें कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो विशेष नहीं है, भगवान विशेष है। अहंकार का मतलब है कि खुद को विशेष बनाना, और क्या है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसा, सब यज्ञों का, तपस्याओं का ईश्वर भी। इस दुनिया में कई यज्ञ होते हैं, तपस्याएं करते हैं, किसके लिए? सच के लिए, अपने अनंत स्वरूप के लिए। तो अनंत स्वरूप देने वाले कौन है? कृष्ण है। यही बात भगवान कह रहे हैं, सर्वलोका महेश्वरम। महेश्वर कौन है? महाईश्वर। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोल, कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन है? सबके भगवान है। अगर ये बात जानना भी मुश्किल है, जानकर मानना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके ही हाथ में है, आप ही सब कुछ है। ये एक भ्रम है, ये अहंकार है। जिस दिन ये मिट गया, बस प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। इस श्लोक को याद रखिएगा, आपको परम शांति देगा। आपको जो भविष्य की चिंता आज तक चिता बन के जला रही है, सब मिल जाएगी। यह आपका परमानेंट इंश्योरेंस है, और ये इटर्नल है, ये टर्म इंश्योरेंस नहीं है, हमेशा रहने वाला है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक भगवान है, वो आपका भला चाहने वाले हैं और भला कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा दिखता है कि जब समय हमारे विपरीत होता है कि बहुत
सब हमारे उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, उस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे मंथन समझिए। आपका भविष्य भगवान और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ मंथन कर रहे हैं। बस इतना अगर आपको ज्ञान हो गया तो शांति तो आपके लिए निश्चित है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।